नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन जो कि 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ए नंबर ऑप्शन है रूस की, बी नंबर है तुर्की की, सी नंबर है यूनान की, डी नंबर है फ्रांस की। तो ये तुर्की की पराजय हुई थी यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, करा ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? यानी कि मताधिकार का मान्यता कब मिली? ऑप्शन नंबर ए कहता 1906, ऑप्शन नंबर बी कहता 1911, ऑप्शन नंबर सी कहता 1928, ऑप्शन नंबर डी कहता 1931। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि 1928 में मताधिकार का मान्यता दी गई 1928 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही कितना प्रतिशत? ए नंबर है 6.51%, बी नंबर है 15%, सी नंबर है 11.6% और डी नंबर है 10%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.11% जो कि महिलाओं की भागीदारी रही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही, यानी कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना रही? तो ऑप्शन नंबर ए का रहा है 4.9%, बी नंबर का है 10.86%, सी नंबर का रहा 12.04% और डी नंबर का 15.08%। तो इसका सही आंसर होगा 10%, 10.86 यानी कि 86%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए कहता है सेनापति पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है फ्रांस के राजदूत पर, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करा है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है लंदन। तो लंदन में प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी रूसी क्रांति, ऑप्शन नंबर है मार्च की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन नंबर डी है नवंबर की क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, करा फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? ए नंबर है 1802 ईस्वी में, बी नंबर है 1858 ईस्वी में, सी नंबर है 1883 ईस्वी में और डी नंबर है 1887 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी में ये फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? गरीबों को हटाना, सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना, बूथ कब्जा करना, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर होगा, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। शुद्ध यानी कि अच्छा कानून का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन
कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर बी कहता है 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर डी कहता है 15 अक्टूबर 1951 को, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को भारत के योजना आयोग का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इनकी अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? वियतनाम में जो फ्रांसीसी रहते थे उसको क्या कहा जाता है? सीलोन, मिलोन, कोलोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिए, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई? 1924 में, 1930 में, 1919 में, 1920 में। तो खलीफा पद की समाप्ति 1924 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 18 नंबर 2012 और 13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि वार्षिक आय औसत क्या है? तो ये पहला नंबर ऑप्शन कहता है 49,489 रुपये, 41,964 रुपये, 59,822 रुपये, 68,747 रुपये। तो यही आंसर होगा 68,747 रुपया था 2012 और 13 के प्रति व्यक्ति औसत आय, यानी वार्षिक था, एक वर्ष में 68,747 रुपये था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? ए नंबर है 20 रुपये, बी नंबर है 25, 30, 50। तो ये आंसर हो जाएगा 20 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ताओं का, उपभोक्ता का, उत्पादकों का, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का सही आंसर होगा ए बी दोनों, यानी कि उपभोक्ताओं का भी लाभ हुआ है और उत्पादकों का, ए और बी, यानी कि दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों को लाभ मिला है, तो इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋण का लेन देन, इनमें से तीनों को। तो इनमें से तीनों को मिला है प्रोत्साहन, यानी कि बचत को भी, पूंजी निर्माण को भी, ऋण लेन देन को भी, यानी कि ए बी और सी तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? बम्बई में जो पहला कपड़ा मिल था वो कब खुला था? 1845 में, 1850, 1852, 1854। तो कब खुला था? तो 1854 में खुला था बम्बई में पहला कपड़ा मिल, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है
1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर ए है बम्बई में, मद्रास में, अहमदाबाद में। तो ये शुरुआत किया था जमशेदपुर, इसीलिए इनका नाम जमशेदपुर टाटा भी है। अगला देखिए 24 नंबर कहता है 1928 में ग्राई पाउडर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र था? सॉरी, ग्राइप वाटर है, ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र है? बालकृष्ण का, विद्या देवी सरस्वती का, भगवान विष्णु, धन देवी लक्ष्मी, यानी कि सरस्वती था, विद्या देवी सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो यानी कि राष्ट्रीयकृत का दर्जा कितने बैंक को दिया गया है? तो ए नंबर है 14, बी नंबर 19, सी नंबर है 20, डी नंबर है 27। तो 19 बैंकों को राष्ट्रीयकृत का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कहता है एटीएम का अर्थ क्या होगा? तो ए नंबर है स्वचालित ट्रैकिंग मशीन, बी नंबर है स्वचालित ट्रैकिंग मशीन, सी नंबर है स्वचालित टेलर मशीन, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा स्वचालित टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म। अगला देखिए, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी नंबर है ए बी दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर में इनको इस उद्योग में सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। अगला नंबर क्वेश्चन करता है सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ए नंबर है पटना, और बी नंबर है अमृतसर, सी नंबर लाहौर, और डी नंबर इलाहाबाद। तो इसका आंसर होगा पटना में। कहाँ होगा? पटना, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का था बम्बई हाई क्या है? एक नंबर ऑप्शन है एक ऊंची सड़क, बी नंबर है एक हवाई अड्डा, सी नंबर है खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, डी नंबर है औद्योगिक केंद्र। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि खनिज तेल का उत्पादन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? ए नंबर है गुयाना, बी नंबर है मॉरिस, सी नंबर है त्रिनिदाद, और डी नंबर है सूरीनाम। तो इसका सही आंसर होगा त्रिनिदाद, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश से भेजा थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो तैयार किया था नशे का दवा, नशे का चीज़, वो अफीम जो होता है एक पौधा का नाम है, वो कहाँ से भेजा था या किस देश से? तो ए नंबर है अफगानिस्तान, बी नंबर है अमेरिका, सी नंबर है जापान, डी नंबर है चीन यानी चाइना। तो इसका सही आंसर होगा चाइना से भेजा जाता था उस समय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला देखिए, कहता है सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1991 में, 1995 में, 1997 में। तो ये 1995 में हुआ था। कितना में? 1995 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन करा, राजनीतिक दल देश में सिजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह उक्ति किसकी है? तो ए नंबर कहता है मैकाइवर के, बी नंबर है लास्की के, सी नंबर है गार्नर के,
और डी नंबर है गेटल के। तो इसका सही आंसर होगा लास्की के ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसकी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है। यानी कि किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए ये बात आवश्यक नहीं है। ए नंबर है संगठन, बी नंबर है आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्य में एकता, और सी नंबर है शिक्षित सदस्यता, और डी नंबर है राष्ट्रीय हित। तो ये शिक्षित सदस्यता जो कि ये नहीं है, आवश्यकता नहीं है, शिक्षित हो चाहे ना भी हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार की डैश में लीचवी गणतंत्र फला फूला है। वैशाली में, पूर्णिया में, सोनपुर में, मधेपुरा में। तो ये फल गया था वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 37 नंबर, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है, वैध या अवैध या संघ या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा वैध तरीका से। किस तरीका से? वैध तरीका से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। ए नंबर कहता है कुशलता में वृद्धि, बी नंबर कहता है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सी नंबर उत्पादक में वृद्धि, और डी नंबर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, जो कि कुशलता में वृद्धि और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादक में भी वृद्धि, ये वैश्वीकरण से लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। 1981 में, 1991 में, 1993 में, 1995 में। 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1993 में। 1993 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। यानी वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। ए नंबर है ब्रिटेन, बी नंबर है रूस, और सी नंबर है अमेरिका, डी नंबर है जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, करा है किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो ए नंबर कहता है भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन, सोम प्रकाश। तो ये हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, जो कि अपन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, जो कि वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा ही बदल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकर प्रेस का आविष्कार किया। ए नंबर होगा रिचार्ड एम हो, बी नंबर होगा मार्को पोलो, सी नंबर होगा वाजपेयी, डी नंबर है गुटेनबर्ग। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ये रिचार्ड एम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर क्या जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ए नंबर में है 25%, बी नंबर में 19 से 21%, यानी कि 19 से लेकर 21% के बीच में, और सी नंबर में 21% और डी नंबर में 20.60%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा 19 से 21% के बीच में था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन का योगदान कितना है। 10%, 22%, 35%, 41%। तो ये हो जाएगा 22% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान है 22%। अगला देखिए, कहता है ISI प्रतीक हमारी रक्षा करती है।
नकली और गैर मानक उत्पाद से। बी नंबर है विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से। सी नंबर है घटिया वस्तु से। और डी नंबर है उपर्युक्त सभी से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नकली और गैर मानक उत्पाद से बचाता है। कौन? ISI, जो कि हमारी रक्षा करता है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक, महामारी। जो कि भूकंप प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आतंकवाद पूछेगा तो ये सब मानव जनित आपदा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का ना होना, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जल अधिक होगा तभी न बाढ़ आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मीठे जल सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? टीटिका झील, वैकाल झील, विनिपेग झील, विंडसर झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीटिका झील, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है उत्तराखंड, डी है कर्नाटक। वाधवगढ़ जो कि है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। किसमें? मध्य प्रदेश में। अगला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज है? मैग्नीज है, अभ्रक है, बॉक्साइड है, हीरा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड, सॉरी मैग्नीज। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए है मोरैन, मथुरा, नहरकटिया, अलंकेश्वर। तो अलंकेश्वर जो कि गुजरात का है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? ए नंबर कहता है नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई। सी नंबर कहता है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई। और सी नंबर कहता है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई। और भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बेल्जियम की राजधानी यानी कि ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। अगला देखिए 53 नंबर, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं 2, 3, 4, 5। तो कितने सूचियां हैं? तो ये 3 सूचियां हैं। अगला नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ए नंबर है ग्राम पंचायत, बी नंबर है पंचायत समिति, सी नंबर है जिला परिषद, डी नंबर है राज्य परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य परिषद, यानी कि निम्नलिखित पंचायती राज में त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो वो राज्य परिषद हो जाएगा, राज्य परिषद होगा। ग्राम पंचायत जो कि पंचायती में चलाता है, पंचायत समिति तो पंचायती में चला, जिला परिषद पंचायती राज त्रिस्तरीय में चलाता है। लेकिन राज्य परिषद जो कि ये स्टेट में आ जाता है। अगला आप देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या है? समस्त शक्ति संघ में केंद्रित रहती है, समस्त शक्ति संघ की इकाइयों में केंद्रित रहती है, सी नंबर है समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है, डी नंबर कुछ शक्तियों संघ में तथा अधिक शक्ति संघ में इकाइयों के वापस रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
समस्त शक्ति यानी ऑप्शन नंबर सी, समस्त शक्ति संघ उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य में विभाजित हो जाती हो तो संघात्मक शासन व्यवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या चुनाव आयोग? तो ये चुनाव आयोग हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर, राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? 4, 3, 5, 7। तो इसको बांटा गया था 5 में, यानी कि 4, 3, 5, 7। तो सी नंबर होगा, 5 भागों में बांटा गया था। अगला है 58 नंबर, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? टेलीफोन, पेजर या मोबाइल या वॉकी टॉकी? तो इसका सही आंसर होगा मोबाइल अभी वर्तमान में बहुत प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना? तो प्राकृतिक आपदा की बात करेगा तो अपने आप होने वाला ये भूकंप है। आग लगना मानव जनित आपदा है क्योंकि मानव द्वारा लगेगा। बम विस्फोट मानव द्वारा, और रासायनिक दुर्घटना भी मानव द्वारा होता है। ये सब तीनों हो जाएगा मानव जनित आपदा। और सी नंबर है जो कि ये होगा भूकंपीय, तो प्राकृतिक आपदा होगा। इसमें प्राकृतिक आपदा पूछता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? ए नंबर में है जीवन निर्वाह कृषि, बी नंबर में है संघों की प्रधानता, सी नंबर है उत्पादन कम होना, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी ये लिखा हुआ इनमें से सभी। तो ये होगा जीवन निर्वाह कृषि और खाद्यान्नों की प्रधानता, उत्पादन में कम होना, ये कृषि की भारतीय कृषि की विशेषता है। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? 15वीं सदी से, 16वीं सदी से, 17वीं सदी से, 18वीं सदी? तो ये आंसर होगा 18वीं सदी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्या होगा? डी नंबर। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो ब्रह्मपुत्र तट या कोसी या हुगली तट या मंदाकिनी? तो हुगली तट पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 62 नंबर। अगला कहता है बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित थी? तो पूर्णिया, भागलपुर, पटना, सिवान चंपारण? तो हो जाएगा सिवान चंपारण। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, जो कि सिवान चंपारण में सबसे ज़्यादा चीनी मिल था। अगला देखिए कह रहा है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो प्राकृतिक साधन, वित्तीय पूंजी निर्माण, मानवीय? तो गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवीय संसाधन, जो कि गैर आर्थिक कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? जम्मू से हावड़ा तक, जम्मू से मुंबई तक, जम्मू से कन्याकुमारी तक, जम्मू से काडला तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? ए नंबर है रेल मार्ग, बी नंबर है पक्की सड़क, पाइपलाइन, वायुयान? तो ये पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कौन कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ? कब हुआ था? 1950 में, 1948 में, 1952 में, 1955 में? तो कोसी नदी घाटी परियोजना 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो ए नंबर में है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, बी नंबर में है राष्ट्रीय के राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, सी नंबर है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, डी नंबर में सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए?
तो 68 नंबर का सही आंसर रहेगा सरकार के निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। अगला देखिए 69 नंबर कहता है गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बेतिया में, बी नंबर वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। तो ये हुआ था वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए करा यदि मानचित्र के में क्रमानुसार पहली दूसरी समोच्च रेखा सटी सी, फिर उनसे दूर तीसरी चौथी समोच्च रेखाएं सटी सी और उनमें से दूसरी पंचमी छठी समोच्च रेखाएं सटी सी रहे तो उसमें किस ढाल का पता चलता है। खड़ी ढाल का, धीमी ढाल का और सीधी ढाल का, यानी कि सीधी नुमा ढाल का और सम ढाल का। तो सीधी नुमा का पता चलेगा, कैसे चलेगा, सीधी नुमा ढाल का पता चलेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जमीन, मुद्र यानी कि मुद्रा जिसको पैसा हम कहते हैं, और खेत के कागजात या माल गुजारी के रसीद। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है मुद्रा। पैसा रहेगा तब तो कोई काम होगा, ऑप्शन नंबर बी। जमीन नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन पेन पैसा होना जरूरी है। लेकिन देखिए अगला 72 नंबर क्वेश्चन कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत, ढीली, अति मजबूत, कठोर। तो ये ढीली हो जाती है, क्या होती है, ढीली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। 1992, 2003, 2000 में, 2004 में। 2003 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, 2003 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है भी आकार की समोच्च रेखा किस स्थलाकृत के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है। तो ए नंबर है पठार, बी नंबर है नदी घाटी, सी नंबर है ज्वालामुखी, डी नंबर में झील। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा नदी घाटी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए है नदी, पेट्रोल, कोयला, वन। तो इसका सही आंसर होगा नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। तो 13 करोड़ हेक्टेयर, 23 करोड़ हेक्टेयर, 33 करोड़ हेक्टेयर, 43 करोड़ हेक्टेयर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76 नंबर का 13 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। ए नंबर में चंबल, बी नंबर नागार्जुन सागर, डी सी नंबर इंदिरा गांधी नगर और डी नंबर में भाखड़ा नागल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नगर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो 30,000 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 25,200 वर्ग किलोमीटर, 35,500 वर्ग किलोमीटर। तो ये हुआ था 26,200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर का कहता है सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किसे होती है। खाद्यान्न कर्मियों को, रेल कारखाना कर्मियों को या विस्फोटक कारखाना कर्मियों को, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है खदान कर्मियों को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। दम घोटू बीमारी होता है। लास्ट क्वेश्चन है भारत में कहाँ औरतें के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज
संस्था में, तो ये होगा पंचायती राज संस्था में किया गया भारत में औरतों के लिए आरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और VVI क्वेश्चन इस चैनल पर हम डेली डालते हैं, ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।